हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द सर्किट क्लासेस। तो इस क्लास में हम लोग थेवेनिन्स और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करेंगे। एक सर्किट दी हुई है, उसका हमें थेवेनिन्स और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट को निकालना है। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से होता है, इस तरह से इसको हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। VTH और RTH। नॉर्टन्स सर्किट को हम लोग कैसे डिजाइन कर सकते हैं? Norton's current parallel with the Norton's resistance। ठीक, ये दोनों थेवेनिन्स या नॉर्टन्स इक्विवेलेंट जो हम लोग निकाल रहे हैं, दोनों ही इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, मतलब इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आइदर आप थेवेनिन्स इक्विवेलेंट या फिर नॉर्टन्स इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ की एक ही वोल्टेज सोर्स होगा जो थेवेनिन्स वोल्टेज के नाम से जाना जाता है, और एक ही रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। उसी तरह से इक्विवेलेंट सर्किट नॉर्टन्स में क्या होता है, एक ही करंट सोर्स रहता है और एक ही रेजिस्टेंस रहता है, दैट इज द नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। तो हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट को डिजाइन करेंगे। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट कैसा होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट के लिए हम लोग एक वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थेवेनिन्स रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। थेवेनिन्स रेजिस्टेंस एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो कि A और B के बीच में कैलकुलेट किया जाता है। इसको लोड पॉइंट्स भी बोलते हैं। लोड पॉइंट्स के बीच हम लोग थेवेनिन्स रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसके लिए ध्यान रखिएगा कि जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर देंगे, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उसको ओपन करके हम लोग A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं, ये हम लोग ओपन कर दिए, ये 5 वोल्ट को शॉर्ट कर दिए, 4 एम्पियर को ओपन कर दिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो हम लोग का 10 ओम का रेजिस्टेंस बचा। अब हम लोग देखते हैं कि इजीली देख सकते हैं कि A और B के बीच में जो हम लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कितना हम लोग का आ जाता है, RAB इज इक्वल टू RTH इज इक्वल टू 10 ohms। सो हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि थेवेनिन्स रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 ओम आता है। तो RTH की वैल्यू हम लोग कितना कैलकुलेट किए, 10 ओम। सेकंड क्वेश्चन में नॉर्टन्स इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस का भी वैल्यू उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज उसमें भी हम लोग करंट सोर्स को ओपन करते हैं और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस का भी वैल्यू हम लोग का कितना आएगा, 10 ओम ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थेवेनिन्स के लिए। हम लोग का थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकल गया, अब क्या निकालना है हम लोग को, थेवेनिन्स वोल्टेज। तो थेवेनिन्स वोल्टेज क्या होता है, व्हाट इज थेवेनिन्स वोल्टेज? थेवेनिन्स वोल्टेज जो रहता है, दिस इज द ओपन सर्किटेड वोल्टेज अक्रॉस द लोड टर्मिनल्स A एंड B। ठीक है, ओपन सर्किटेड वोल्टेज मतलब कि अगर यहाँ पे लोड लगा हुआ होता तो लोड को ओपन कर दिए हम लोग, बाहर निकाल दिए, और फिर हम लोग एक ओपन सर्किटेड वोल्टेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब A B के बीच में अगर कोई लोड है तो लोड को आप ओपन कर दीजिए, मतलब लोड को बाहर निकाल दीजिए।
लोड को बाहर निकाल दिए, तब जाकर के हम लोग का जो VAB का वैल्यू निकलता है, दैट इज द ओपन सर्किटेड वोल्टेज इसके और इसके बीच में, A और B पॉइंट्स के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं V ओपन सर्किटेड वोल्टेज या फिर VTH। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, सर्किट को हम लोग देखते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, इस सर्किट में 10 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है? VTH कैलकुलेट करना है, मतलब कि A और B के बीच में वोल्टेज को हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, इधर से 4 एम्पियर चला जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा? 10 में से 4 गया, दैट इज 6 एम्पियर जाएगा। अब 6 एम्पियर करंट जब इधर से फ्लो कर रहा है, ए और बी को तो हम लोग ओपन कर दिए लोड को, तो इधर कोई करंट पास करेगा क्या? इधर करंट नहीं पास करेगा। तो जितना भी 6 एम्पियर का करंट है वो किधर हम लोग का होकर के चला जाएगा? 10 ओम के लोड के अक्रॉस हम लोग का 6 एम्पियर चला जाएगा। मतलब VOC, ओपन सर्किटेड वोल्टेज का वैल्यू कितना हो जाएगा? VOC का वैल्यू दैट इज इक्वल टू, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, सो इट इज 6 इंटू 10, दैट इज 60 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि इधर तो कोई करंट पास नहीं कर रहा है, तो जो हम लोग का VAB का जो वोल्टेज है, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टेंस। मतलब इसके अक्रॉस उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा AB के अक्रॉस जितना हम लोग का ये दोनों पॉइंट के बीच में, अगर इसको पॉइंट A मानते हैं, इसको पॉइंट B मानते हैं, तो ये दोनों के बीच भी उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा कैपिटल A और B के बीच में जितना हम लोग का स्मॉल a और b के बीच में वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि इधर तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ओपन सर्किटेड वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई? 60 वोल्ट, दैट इज, इसको हम लोग बोलेंगे VTH। तो VTH हम लोग का वैल्यू निकल गया, VTH का वैल्यू कितना आया हम लोग का? 60 वोल्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नॉर्टन्स। अब ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट हम लोग का निकल गया 60 वोल्ट एंड 10 ओम। अब आते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट की तरफ। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट को कैसे डिजाइन करेंगे हम लोग? तो उसके लिए हम लोग को नॉर्टन्स करंट चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि हम लोग को किस तरह से वो सैंपल डिजाइन होगा नॉर्टन्स का। नॉर्टन्स करंट और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस का वैल्यू तो सेम ही होगा थेवेनिन्स टाइप का, मतलब 10 ओम होगा। अब नॉर्टन्स करंट कैसे निकलते हैं? तो नॉर्टन्स करंट होता है शॉर्ट सर्किटेड करंट अक्रॉस द लोड। मतलब कि अगर हम लोग लोड पॉइंट्स को शॉर्ट कर देते हैं, लोड AB को अगर हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो तब जाकर के अगर हम लोग ISC का वैल्यू निकालते हैं, दैट इज द शॉर्ट सर्किटेड करंट, दैट इज इक्वल टू द नॉर्टन्स करंट। यहाँ पे देखिए कि अगर जैसे ही इसको हम लोग शॉर्ट किए, तो फिर ये जो 6 एम्पियर का करंट आ रहा था, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे देखिए, हम लोग का यहाँ पे करंट 10 एम्पियर का यहाँ से निकला। अब ये 10 एम्पियर इधर जा रहा है, ठीक है, 4 एम्पियर अगर इधर जा रहा है तो हम लोग का 6 एम्पियर इधर जाएगा। अब ये 6 एम्पियर जब इधर जा रहा है, तो इसके पास दो रास्ते हैं, एक है 10 ओम का रास्ता और एक है शॉर्ट सर्किट का रास्ता। तो वो किधर जाएगा? ऑफ कोर्स वो शॉर्ट सर्किट की तरफ जाना पसंद करेगा। तो इधर से हम लोग का 6 एम्पियर का जो करंट है वो हम लोग का सीधा सीधा शॉर्ट सर्किट से होकर के चला जाएगा। सो दैट वी कैन से दैट द शॉर्ट सर्किटेड करंट इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 6 एम्पियर एंड दैट इज इक्वल टू द नॉर्टन्स करंट। तो हम लोग डिजाइन कर सकते हैं नॉर्टन सर्किट को। यहाँ पे IN की वैल्यू कितनी आई? 6 एम्पियर। और नॉर्टन्स का तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो 10 ओम ही होगा, क्योंकि वो
थेवेनिन्स रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो इस तरह से दोनों ही सर्किट्स को हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर चुके हैं। पहले को बोलेंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, दूसरे को बोलेंगे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। आप दोनों में से चाहे दोनों को भी डिजाइन कर सकते हैं। दोनों ही जो है वो इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का एक इक्विवेलेंट डिजाइन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। फॉर एनी कमेंट्स प्लीज राइट मी। Okay, thank you. So see you in the next video. Thank you.